नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि एजीटीए बनने के क्रम में तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप सभी की चल रही होगी। एजीटीए की तैयारी के क्रम में ही साथियों हम लोगों ने एक सीरीज़ अपनी स्टार्ट की थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ है। उसी के क्रम में जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बीज आपके एग्रीकल्चर का, जिसमें कि सबसे पहले तो जो विभिन्न उन्नत बीजों का उत्पादन होता है, ठीक है, आपके ये फाउंडेशन वगैरह सर्टिफाइड वगैरह सीड आते हैं, उसमें टैग वगैरह जो लगते हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो यहाँ से आपका पेपर में बन सकता है उसको कवर कर लेंगे हम लोग। उसके साथ साथ जो बीज है आपका, उसकी जीवन क्षमता के परीक्षण के लिए कुछ यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है कि तो उनको भी हम लोग यहाँ पे पूरा अपना कवर कर लेंगे। 2-3 चीज़ें ही बीजों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी कवर हो जाएंगी। उसके साथ साथ साथियों, आप जो भी मेरे साथी बहुत शानदार तरीके से अपनी कृषि प्रावधिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एजीटीए की अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो न्यूनतम फीस में हम लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में आपको वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे क्लासेस, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी साथी अपने एजीटीए की कंप्लीट तैयारी करना चाहे, जिसमें कि आपकी थ्योरी पूरी रहेगी और एग्रीकल्चर स्पेशल है आपका इसमें, उसके लिए हम लोग इसी बैच में आपके 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं। देखो, आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, आपने बहुत सारे पेपर भी दिए होंगे, इतना तो आपको अनुमान है कि यूपी ट्रिपल एस सी पहली बार इतना अधिक एग्रीकल्चर का पोर्शन रख के आपका कोई पेपर करवा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि विभिन्न जो अपने और आयोग हैं उत्तर प्रदेश के या फिर अन्य और कोई भी आयोग, जैसे अपने यूपी पीएससी को आप लोग देख लो, टीजीटी में जो क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आते हैं, आईसीआर में जो क्वेश्चन पूछे गए, एफसीआई में पूछे गए, आईबीपीएस में आपके एएफओ में पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में आपके अब रिपीट होने वाले हैं। तो थ्योरी तो हम लोग अपनी पूरी पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ 5000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी बैच में हम लोग एग्रीकल्चर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। और वीडियो क्लासेस के साथ साथ इसमें ही आपको मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि आप एक कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ। फीस आपकी बहुत ही कम इसकी रखी गई है, ठीक है, बहुत ही कम फीस में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है साथियों, 94,510,70,839। इस पर मैसेज करके आप इस बैच में जुड़ने से रिलेटेड पूरी जानकारी को ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर लेना। उसके साथ साथ ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, बैच में जुड़ने से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, आप वहाँ से भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जानकारी को पढ़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड अपना बीज, तो देखो बीजों के लिए तो सबसे पहले आपका जो निगम है अपना राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1963 में आपकी नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना हो गई थी। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीजों की जीवन क्षमता के जो विभिन्न परीक्षण है, ठीक है, बीज की जो जीवन क्षमता है उसको टेस्ट करने के लिए जो आपके 2 परीक्षण किए जाते हैं उनको हम लोग कवर यहाँ पे कर लेते हैं। वायबिलिटी टेस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है साथियों वो है अपना टेट्राजोलियम परीक्षण, और ये जो आपका परीक्षण है ये कैसा परीक्षण है? ये आपका एक जैविक प्रकार का टेस्ट आपका होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेट्राजोलियम परीक्षण में साथियों 2, 3, 5 जो आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर जो ब्रोमाइड होता है, ठीक है, इनको 1% के घोल में बीजों को हम लोग डुबो देते हैं, जिससे कि जो जीवित बीज हैं उनका रंग कैसा हो जाता है? उनका रंग हो जाता है लाल या फिर गुलाबी, ठीक है। टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड के 1% के मिश्रण में यहाँ पे बीजों को डुबाया जाता है, जिससे कि बीजों का जो कलर है परिवर्तित होकर या तो लाल हो जाएगा आपका, या तो रेड हो जाएगा, या फिर पिंक आपका कलर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जो बीज है, जो जीवित बीज हैं, लाल या गुलाबी रंग का उनका होने का जो कारण है वो होता है फार्मेजन, ठीक है। तो ये फार्मेजन आपको यहाँ याद रखना है, ये यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। टेट्राजोलियम परीक्षण में उपयोग किसका होता है? उपयोग होता है आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड का, और इनके 1% के मिश्रण में, ठीक है, 1% के घोल में हम लोग बीजों को डुबोते हैं। जो जीवित बीज होते हैं उनका कलर कैसा हो जाता है? या तो लाल कलर के हो जाएंगे या फिर गुलाबी कलर के हो जाएंगे। बीजों के लाल या गुलाबीकरण के होने का कारण यहाँ पे क्या होता है? फार्मेजन आपका यहाँ पे कारण होता है। इतना आपका टेट्राजोलियम परीक्षण में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक किस प्रकार की आपकी विधि है? ये एक आपकी
जैविक प्रकार की विधि साथियों होती है। ये एक जैविक टेस्ट आपका ये होता है। दूसरा जो आपका टेस्ट इसमें किया जाता है उसमें हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जिसको KMNO4 कहा जाता है इसका। इसमें साथियों हम लोग आपका टेट्राजोलियम क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड की जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, इसमें हम लोग आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 का यूज करते हैं। इस विधि में साथियों बीजों को KMNO4 की घोल में डाला जाता है, जिससे घोल शोषित करने के बाद मृत बीज का रंग यहाँ पे बदल जाता है। टेट्राजोलियम परीक्षण में किसका रंग बदल रहा था, उसमें जीवित बीज का रंग बदल रहा था, लेकिन आपके पोटेशियम परमैंगनेट के परीक्षण में मृत बीजों का रंग यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए यह किस प्रकार की तकनीक है, यह एक गुणवत्ता युक्त विधि। तो दो चीज़ें इसमें आपकी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्नत बीज जिनको 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये आपकी परीक्षा में लगातार क्वेश्चन आते हैं, यही आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है। 5 प्रकार से उन्नत बीज यहाँ पे वर्गीकृत किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं। एक हो गया अपना नाभिकीय बीज जिसको न्यूक्लियस सीड कहा जाता है। एक हो गया अपना प्रजनक बीज जिसको ब्रीडर सीड कहा जाता है। एक हो गया अपना आधारीय बीज जिसको फाउंडेशन सीड कहा जाता है। चौथा हो गया आपका पंजीकृत बीज जिसको रजिस्टर्ड सीड कहा जाता है। और अंतिम हो गया अपना प्रमाणित बीज जिसको हम लोग सर्टिफाइड सीड कहते हैं। तो ये 5 हैं, ठीक है। इनको ही हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले किसका उत्पादन होता है, किसानों को कौन सा मिलता है, इसमें जो टैग है, ठीक है, कौन कौन से किस कलर के आपके टैग उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों नाभिकीय सीड के बारे में। इसको केंद्रक सीड भी कहा जाता है, केंद्रक बीज भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस सीड इसको कहा जाता है इंग्लिश में। यह साथियों किसी भी विकसित होने वाली नई किस्म की सबसे शुरुआती प्रकार का ये बीज होता है। कोई भी किस्म आप लोग किसी भी किस्म का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सबसे शुरुआती जो अवस्था है, शुरुआती बीजों की अवस्था आपकी क्या कहलाएगी, शुरुआती बीज आपके क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियस सीड आपके, ठीक है। 100% इनमें आपकी शुद्धता पाई जाती है, सर्वाधिक शुद्ध प्रकार के आपके नाभिकीय बीज ही होते हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का टैग आपका नहीं लगाया जाता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये आपका पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रकार के बीजों में किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका नाभिकीय बीज या फिर न्यूक्लियस सीड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रीडर सीड के बारे में। तो साथियों देखो, इसकी थैलियों पे सबसे पहले कलर पूछा जाता है, तो गोल्डन कलर का टैग आपको इसकी थैलियों पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रजनक बीज है इसमें कैसा टैग आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको सुनहरा टैग देखने को मिलता है। और इसको केंद्रक या फिर नाभिकीय बीज से तैयार किया जाता है। जो अपना फर्स्ट था ना जिसमें 100% शुद्धता थी, इससे ही आपका क्या तैयार किया जाएगा, नाभिकीय बीज से ही तैयार किया जाएगा फिर प्रजनक बीज को। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग प्रजनक बीज के बाद आता है साथियों अपना फाउंडेशन सीड या फिर आधारीय सीड इसको कहा जाता है, आधारीय बीज इसको कहा जाता है। आधारीय बीज को तैयार किया जाता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन या फिर अन्य जो पंजीकृत संस्थाएं होती हैं इनके द्वारा। और टैग इसमें कैसा यूज करते हैं, सफ़ेद कलर का वाइट टैग इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सीड में आपको टैग कैसा देखने को मिल जाएगा, आधारी बीज में टैग मिल जाएगा आपको वाइट कलर का। और प्रजनक बीजों से इनको तैयार किया जाता है, जो अपने प्रजनक बीज थे, ठीक है। सबसे पहले नाभिकीय बीज से तैयार कौन से हो गए, सबसे पहले नाभिकीय से हो गए प्रजनक, और प्रजनक से हो गए अपने तैयार कौन से, आधारीय सीड, आधारीय बीज अपने, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग रजिस्टर्ड सीड के बारे में। तो साथियों यह बीज आधारीय बीज या फिर पंजीकृत बीज से ही तैयार अपने किए जाते हैं, ठीक है। या तो ये खुद, ठीक है, दूसरे रजिस्टर्ड जो आपके सीड होते हैं उनसे तैयार कर लिए जाएंगे, या फिर जो अपने आधारीय बीज हैं उनसे तैयार कर लिए जाएंगे। पंजीकृत बीज के बाद यहाँ पे स्वयं लिख लेना, या तो खुद ही पंजीकृत बीज से ये तैयार हो जाएंगे या फिर हम लोग तैयार कर लेंगे इनको आधारीय बीज से। टैग के बारे में बात करें तो इसमें या तो बैगनी या फिर नारंगी टैग आपको देखने को मिल जाता है। और भारत में प्रायः पंजीकृत बीज का उत्पादन किया नहीं जाता है, आधारीय बीज से ही सीधा हम लोग इसका उत्पादन कर लेते हैं, सीधा हम लोग प्रमाणित बीज का उत्पादन जो अपना है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो साथियों ये थे अपने
कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीज। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे चीज़ें आराम से समझ में आ गई होंगी और यही जो आपके हैं एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए तो मिलते हैं साथियों फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और ये जो अगर आप लोग कंप्लीट अपनी एग्रीकल्चर को यहाँ पे तैयार करना चाहें तो साथियों आप लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं न्यूनतम फीस में। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बैच आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप मैसेज करके इसकी पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।